राम राम जी सारा, मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी की बुक निकाल रखी है। मैं और आप इस वाले चैप्टर का क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह करें, ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखना तीसरा अनुपात कैसे होता है मैंने पहले बता रखा आपको, ठीक है। देखना अधिकतर बच्चे करते क्या है, अधिकतर बच्चे करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन इजी है, करेंगे क्या वो जैसे करेंगे 45 इंटू में 45 बटे में 15, 15 × 45, 3 को 45 की गुना करेंगे 125। एक तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, 90% ऐसे ही करें। हमने मेरे को पता है मैंने इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ये लिखने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकता 15 × 45 और 3 की और 45 की गुना करके 125 क्वेश्चन निकालूंगा। बताओ ये तरीका इजी है या ये तरीका इजी है? क्वेश्चन निकालना है, क्यों ऐसे इस तरह करके हमने अपनी 5 से 10 सेकंड खराब करनी है, ठीक है। चलो आओ नए क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो इसका भी हमने करना क्या है, सभी को पता है। अगर आपको गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, देखो करते क्या है, इस क्वेश्चन को भी देखते बच्चे क्या करते हैं। जैसे कि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनका अनुपात ये है, ठीक है, 49:25, तब उनके आयतन क्या होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता, अब 4πr², ये त्रिज्या 1 थी, 4πr² ये त्रिज्या 2 थी। इसका क्या है, किसके बराबर दे रहे हैं, इसके बराबर। आप सभी को पता है इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। r² की वैल्यू 49 है, इसकी वैल्यू 25 है, तो हम इसका वर्गमूल करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1, और r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5 आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अधिकतर बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर इसका आयतन का क्या फार्मूला होता है, आयतन का भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आयतन का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। आयतन का फार्मूला वही होता है क्या, 4πr³ और ये r1 था, 4πr³, ये त्रिज्या 2 थी, ठीक है। फिर उसको मेरे को पता है इससे ये कट जाएगा, r का क्यूब करेंगे, यानी कि r की वैल्यू कितनी थी, उनकी 749 थे, 343, 5 125, ठीक है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, 343/125। देखो 343/125। अधिकतर बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, 95% बच्चे। मेरे भाई आप मुझे एक बात बता दो, अगर आपको ये फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला याद आपको, ये वाला फार्मूला आपको याद है, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद है, हमें पता है ये फार्मूला याद भी है। फिर 4π से 4π कटेगा भी, r² नीचे r² बनना है, ठीक है, r की वैल्यू 7 है। मेरे को पता है 4π से 4π कट जाएगा, तो मैं इस डायरेक्ट ही r³ है ना, डायरेक्ट ही r का वर्ग और यहाँ पर r1 है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, यानी हमें पता नहीं 7/5 हो जाएगी। r की त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर भी r की वैल्यू 7 हो जाएगी, यहाँ पर r की वैल्यू 5 हो जाएगी। मैंने इतना सारा क्यों नहीं लेना, जब मेरे पास r की वैल्यू 7 आ गई है, r1 की वैल्यू 7 आ गई, r2 की वैल्यू 5 आ गया, तो मेरे को पता है आयतन का भी मेरे को फार्मूला, फिर मैंने इतना सारा क्यों लिखना, r का क्यूब कर दूंगा, r2 का भी क्यूब कर दूंगा, 7 का क्यूब कर दूंगा, 5 का क्यूब कर दूंगा, 7 यानी कि ये कर दूंगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो मैं अब इसको ऐसे नहीं लिख के दिखाऊंगा, मेरे को पता ना चौथा समानुपात निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की गुणा करता हूँ, बटे में ये करता हूँ, 3 से 5 काटता हूँ, 7 × 5 = 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखूंगा 7 × 15 बटे में 3, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहीं पे सोल्व आउट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल के नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। देखो देखो मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इतना आपको पता है। देखो फिर बच्चे क्या करें, इसको इसकी लंबाई 4 से 5 कर दी, 4 से 5 कर दी, ठीक है, चौड़ाई 3 से 2 कर दी, 3 से 2 कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, यानी कि उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा, यानी कि किस अनुपात में, पहले क्षेत्रफल 12 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 2, यानी कि 2 × 12, 2 × 5 = 10, 6/6:5 में इसका क्षेत्रफल होगा, तो ना अधिकतर बच्चे ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है,
अगर हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे को पता लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि ये 4 से 5 हुई है, ये 3 से 2 हुई है। लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला था, 4 की और 3 की गुणा करूंगा 12 आ जाएगा, 5 की और 2 की यहीं पर गुणा करूंगा 10 आ जाएगा, यानी कि 6:5 में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना सारा है ना, खेला करने की हमें जरूरत नहीं है। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे तरीकों को फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके से तो करोगे ही। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3, यानी कि ए का क्यूब कितना, 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, माइनस में 2 दूनी 4, 4 की 12 दूनी 24, यानी कि ऊपर कितना बच जाएगा आपको, इस साइड 16 बच जाए, 16 इसी में है ना। चलो, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे मैं सोल्व आउट करूंगा ही नहीं, आगे मैं सोल्व आउट करूंगा ही नहीं इसको। अगर करना भी चाहो तो, अगर आप करना भी चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो मेरे को पता है, 2 इधर आ जाएगा 2, ए की वैल्यू कितनी थी 2 थी ना, 2 इसका बी का क्यूब करेंगे 3 3 9 दूनी 18 54, इस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और 9 3 27, यानी कि 54 में से 27 गए 27, यानी कि वही आंसर आ गया 16:27 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे क्या? अगर हमने प्रैक्टिस करी इस बुक में, कम से कम ये इस टाइप का क्वेश्चन 8 से 10 बार रिपीट हुआ है। अगर आप अभी भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे ना, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, पंजो पंजो 25 के गुणा, अगर फिर भी हम इसको ऐसे करेंगे ना, तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हमें ऐसे ही याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें बिना पेन उठाए याद होना चाहिए। मेरे को पता है 3 से काटूंगा 5, फिर एक 15 फिर 3 से काटूंगा 5, पंजो पंजो 25, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आपको क्या कुछ दिख रहा है यहाँ, ए बटे बी, बी बटे सी, यानी इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सर बी दिख रहा है, ठीक है, बी कॉमन दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दो, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको मेरे दिल की फीलिंग है ना कैसे बताना चाह रहा हूँ, कैसे समझाना चाह रहा हूँ, आप एक बार समझ लेना, ठीक है। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, आपको सामने कैसे बयान करूं कि आप मेरी फीलिंग को समझ जाओ। यहाँ पर भी आपको बी कॉमन दिख रहा है ए बटे बी में, यहाँ पर भी बी बटे सी में आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, 9 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है। बस आप इतना देख लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नए क्वेश्चन पर, फिर मैं वापिस इसी क्वेश्चन पर आऊंगा। देखो देखो इस क्वेश्चन में भी आप देखना, ए बी बी सी है, ठीक है, ए बी है और बी सी है, ठीक है। यहाँ भी कॉमन आपको बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको बी दिखाई, यहाँ पर बी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर वैल्यू 7 है, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर भी आप नोट करना, फिर मैं बताता हूँ हमने करना क्या है, फिर मैं बताता हूँ हमने करना क्या है, ठीक है। ये अब बताता हूँ मैं अपने करना क्या है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर दोनों पर बी बी है, ठीक है, दोनों में कॉमन बी की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 7 है। अगर मैं इन दोनों को कॉमन, दोनों की वैल्यू समान कर लेता हूँ, यानी कि इसको समान करने के लिए क्या करने पड़े 7 से गुणा, और इसको क्या करना पड़ेगा 8 से गुणा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू समान आ गई, बी की वैल्यू भी यहाँ पर 56 आ गई, ठीक है, और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 56 आ गई। जब यहाँ 7 से गुणा करें तो यहाँ भी 7 से गुणा करें, यानी 7 49, ए की वैल्यू आ गई 49, बी की वैल्यू आ गई 56, ठीक है। 49 56 किस में है आपको, क्वेश्चन इसमें है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी का मान वैल्यू मैंने देखने की जरूरत ही नहीं है, सी की वैल्यू मैंने देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आओ इसी क्वेश्चन पर, ठीक है। मेरे को पता है बी की वैल्यू यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ करूंगा 3 से गुणा करूंगा। जब यहाँ 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा, यानी कि ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 7 9 15 किस में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे भाई कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आपको बताना मैं ये चाह रहा था इतनी देर से। देखो हमने ऐसे नहीं लिखना, हमने ऐसे नहीं लिखना, कैसे, जैसे कि ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, यहाँ वैल्यू 7 और 3 है, यहाँ 3 5 है, इसके नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 21 आ गया, 27 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 पंजे 45 आ गया, फिर हम इनको काटेंगे। ऐसे नहीं लिखना मेरे भाई,
ऐसे लिख के हमने 5 से 10 सेकंड खराब नहीं करना, हमने पता, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने पता कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। देखो इतना समय तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा है, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन को, जैसे मेरे को पता है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू 9 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 9 है, यहाँ पर चल पड़े यार, चल पड़े मेरे दोस्त, यहाँ पर वैल्यू 9 है, यहाँ पर वैल्यू 3, इन दोनों की वैल्यू 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 से, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9, 15, 7 9 15, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताओ मात्र 2 से 3 सेकंड लगे हैं या नहीं लगे? लगे हैं। चलो चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये है, देखना इस क्वेश्चन को भी अधिकतर बच्चे करते कैसे, इस क्वेश्चन को भी अधिकतर बच्चे करते क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा हमने करना क्या है। देखो पहले लिखेंगे ए बी सी लिख लिया, ठीक है, ए का वैल्यू 5 है, 5 8 इनका मान है, फिर 11 13 है, फिर यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यानी कि 11 पंजे 55, 11 अठे 88, 13 अठे 104, ठीक है, ए की वैल्यू 110 दे रही है। अब आप एक बताओ, क्या मेरे सामने ये बी का कोई काम था क्या, इस बी का कोई रोल था क्या? जब बी से हमें कोई लेना देना ही नहीं तो हमने बी क्यों लिखना, तो मैंने बी क्यों लिखना, इस बी लिख के मैंने क्यों अपना कीमती समय खराब करना, बी लिखकर मैंने क्यों अपना कीमती समय खराब करना, मैं यहीं से डायरेक्ट नहीं लिख लूंगा। यहाँ पर बी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर बी की 8 यूनिट दे रही है, यहाँ पर 11, यानी कि अगर मैं इसको बराबर करता हूँ 11, यहाँ पे 8 करता हूँ, यहाँ पर भी 11 करता हूँ, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 55 की यूनिट 110 है, तो 13 की और 8 की 104 आ गया, 104 की यूनिट की 55 की वैल्यू 10 है, 2 गुना है, तो 104 का 2 गुना कितना है 208, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये जो बेफालतू का तामझाम है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ही तरीका बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलो आज के एपिसोड में इतना ही, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो एक बार फिर कहूंगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।